आज हम बात करते हैं अपार आरडी के बारे में। अपार आरडी जिसका मोटो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ऐसा हम देख पा रहे हैं। अपार जिसका अर्थ है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण। यह एक ऐसा आईडी है, स्टूडेंट आईडी 12 अंकों की आईडी होगी और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता है, जो हम डिजी लॉकर में छात्रों के सभी शैक्षिक रिकॉर्ड अपलोड रहेंगे। अपार की मुख्य विशेषताएं हैं कि विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और अस्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा। ऐसी सरकार की मंशा है कि अब जैसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बने, जिससे छात्र कहीं भी रहे उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको एक तरह से अच्छा भी है और रिकॉर्ड हमेशा ऑनलाइन रहेगा और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी बनी रहेगी। अपार को छात्रों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो अपार आईडी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री है। यह एक तरह से हायर एजुकेशन, चाहे प्राइमरी लेवल का हो, जब जूनियर लेवल का हो, सबके लिए अच्छा है। ऐसा अपार केवल प्रतिष्ठित विद्या संस्थानों के लिए है। अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा और कौशल शिक्षा पढ़ रहे सभी छात्रों को तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन शामिल हैं, चाहे उनकी रैंकिंग या कुछ भी हो। तो अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। इससे छात्रवृत्ति हुई, चाहे फीस माफ़ी हुई। और अपार एक दंडात्मक प्रणाली है, यानी कि देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है। अपार किसी को दंडित करने, छात्रों को तय करके उनके खराब शैक्षिक प्रदर्शन या शैक्षणिक मानदंडों का पालन करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए, ये देखिए भ्रांतियाँ हैं, ये गलत बात है। इसमें बताया कि भ्रांतियाँ ऐसे लोग फैला रहे हैं कि नहीं, अपार एक दंडात्मक एकदम निराधार है। और दूसरी बात है, अपार के बारे में सामान्य भ्रांतियाँ हैं कि एक जटिल प्रक्रिया क्षमता कई विचार और पालट धन के वजह से प्रक्रिया प्रवाह तैयार किया है। तो ये सब कुछ नई चीज़ होती है तो उसमें भ्रांतियाँ होती हैं। अपार डेटा सुरक्षित रूप संग्रहित नहीं है। तो अपार की सभी हितधारकों के लिए सक्षमकर्ता के रूप में ये विद्यालय निर्बाध शैक्षिक निरंतरता, व्यक्तिगत शिक्षा और समर्थन, उन्नत डेटा प्रबंधन विश्लेषण। तो यह अपार के लाभ देखिए क्या है। छात्रों की शीलता को सहज बनाना, डेटा के सटीक और नियंत्रण में सुधार, शैक्षिक रिकॉर्ड का संग्रहण, सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अपार एक डेटा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या अपार के आधार मुझे लक्षित किया जा सकता है? नहीं, अपार के आधार किसी को लक्षित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी से शैक्षिक गतिविधियाँ आदि रहेंगी। क्या है अपार अनिवार्य? अपार अनिवार्य नहीं है, जबकि अपार शैक्षिक ट्रैकिंग और रचना पर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल। अपार प्रणाली में भागीदारी अनिवार्य नहीं है। संस्थान अच्छा इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, जैसा कि समग्र मूल्यांकन और क्रेडिट प्रबंधन के लाभ उठाने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। इसमें माता पिता की सहमति भी जरूरी है। सबसे अच्छी बात है कि शैक्षणिक क्रेडिट बैंक स्थानांतरण के लिए अपार है। नहीं, कोई छात्र कहीं पढ़ रहा है, अगर कहीं जाना चाहता है तो वहाँ उसका अपार आईडी के माध्यम से उसका स्थानांतरण ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह अपार कोई गलत पहल नहीं है, ठीक ही पहल है। लेकिन कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हैं, इस भ्रांतियाँ को दूर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। एक तरह से ठीक है। अब ड्रग जैसे इसमें कुछ बच्चे जो कई स्कूलों में एडमिशन करा करके अपने परेशान रहते हैं और अध्यापकों भी परेशान करते हैं, तो स्थिति कुछ कंट्रोल होगी। तो कुछ सामान्य जानकारी थी अपार के बारे में और कुछ जानकारी मिल गया। धन्यवाद।